सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक जो डिलीट वाली क्यूरी है ना उसको हम देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें पता लग जाए कि जो डिलीट वाली चीज़ है वो काम किस तरह कर रही है। वैसे जो डिलीट होता है ना आपके ओ लेवल्स के सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा कम टेस्ट होती है, लेकिन स्टिल इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम थोड़ा बहुत इसको हमें देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्यूरीज आ रही थी, ये सारी की सारी जो क्यूरीज है ना मैंने यूज़र्स वाले टेबल में किया, जो मैंने सबसे पहला टेबल आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये वाला टेबल, इसके ऊपर मैंने सारी की सारी जो क्यूरीज है ना वो अप्लाई की हुई हैं। तो जो यहाँ पे डिलीट वाली क्यूरी है वो भी मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्यूरी लेट सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ कि मुझे कुछ जो यूज़र्स हैं, मुझे कुछ यूज़र्स के जो नाम आ रहे हैं ना, मुझे वो कुछ यूज़र्स के नाम डिलीट करने हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जिन जिन यूज़र्स का नाम आप कह लो ज़ुबैर ख़ान है, उनको मैंने क्या करना है, मैंने उनको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ कि राइट, साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन करते रहा करो, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग नहीं होता और थोड़ी सी दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी, write an SQL query to delete all the users with the name, आप कह लो नेम क्या होना चाहिए इनका, ज़ुबैर ख़ान। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ज़ुबैर खान वाले यूज़र्स के ऊपर हमने अपडेट वाली चीज़ की थी, राइट। हमने क्या किया था, जितने भी यूज़र्स के जो नाम आपके पास आ रहे हैं वो ज़ुबैर खान आ रहे हैं, आपने उनके नाम को क्या चेंज कर दिया, आपने उनके नाम को खाली ज़ुबैर कर दिया। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक एसक्यूएल क्यूरी लिखनी है जो कि क्या करेगी, सारे के सारे जो आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं ना जिनका नाम ज़ुबैर खान है, उनको डायरेक्टली डिलीट कर देगी, उनका किस्सा ही ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले, जिस तरह मैंने आपको क्यूरीज लिखवाई है, आप सबसे पहले क्या करोगे, ज़ुबैर खान वाले यूज़र सेलेक्ट करोगे। जब तक आप ज़ुबैर खान वाले यूज़र्स आपके हाथ में नहीं आएंगे ना, तब तक आप उनके साथ कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो कुछ भी आपने करना हो, डेटा को आपने अपडेट करना हो, चेंज करना हो, आपने उसके अंदर कोई एडिशन करनी हो, तो पहले आपका जो डेटा है वो आपके हाथ में तो कोई चीज़ आए। अगर आपकी कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही तो फिर आप उसके साथ क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं तो आप मतलब उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई कार नहीं है तो यू कैन नेवर यूज़ इट, तो जो मर्ज़ी कर लो आप उसको फिर यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, आप चाहे जितना मर्ज़ी फ्यूल ले लो, इफ़ यू डू नॉट इवन हैव द कार, यू कैन नॉट यूज़ इट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये यहाँ पे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हमने सेलेक्ट करना है जिनके नाम ज़ुबैर है, तो मैं करूँगा सेलेक्ट नेम। अब जो ज़ुबैर खान है वो मेरे पास किस फील्ड में पड़ा हुआ है, नेम्स वाली फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट नेम। और अच्छा, नेम का जो यहाँ पे कॉलम आ रहा था, ये नेम्स था या नेम था, ये मुझे कंफर्म करने दो, बिकॉज कॉलम का नाम बहुत ज़रूरी होता है। नेम ही था यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ पे नेम यूज़ किया हुआ है। डेटाबेस भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपके पास नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलम का नाम हमारे पास सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर नेम हो जाए, नेम्स हो जाए, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, आपने एग्जैक्टली सेम करना था, कैपिटलाइजेशन वगैरह भी इवन सेम होनी चाहिए, वरना मसला हो जाता होता है, क्यूरी नहीं सही चलती। अच्छा, अब आपने किया सेलेक्ट नेम, और सेलेक्ट नेम आपने कर लिया। अब आपने बताना है कि आप किस टेबल में से सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा फ्रॉम, और फिर आपके पास फ्रॉम में आएगा टेबल का नाम यूज़र्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह दो, आप पहले आपने नेम सेलेक्ट कर ली, अब आपने कौन से नेम सेलेक्ट करने, वेयर नेम इक्वल्स टू ज़ुबैर खान। तो आप यहाँ पे कहो वेयर नेम इक्वल्स टू ज़ुबैर खान। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे कह लो कि बल्कि एक मिनट, यहाँ पे ना डिलीट जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता है। डिलीट में आपके पास आपको ना सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, डिलीट में आपको सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप पता क्या करो, आप बस नेम्स को आप पकड़ो और उनको डिलीट कर दो। आप यहाँ पर डिलीट लिखने के बजाय आप खाली एग्जैक्टली यहाँ पर ना आप सीधा सीधा आप लिख दो डिलीट। आपको डिलीट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल्स टू ज़ुबैर खान। तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो वाला नाम या आपने वो वाले जो नेम्स आ रहे हैं वो आपने डिलीट कर देना है फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल्स टू ज़ुबैर खान। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट ये है कि आप उन वाले नामों को डिलीट कर दो यूजर्स टेबल में से जहाँ पर आपके पास नाम किसके इक्वल टू आ रहे हैं, ज़ुबैर खान के इक्वल टू आ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले सेलेक्ट कर लो, लेकिन वो वाली चीज़ इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। इसमें डिलीट वाली एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिसमें आप डायरेक्टली एज इट इज़ आप ये काम कर सकते हो, इनिशियली डिलीट लगा के, आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
तो ये मुझे बता दो सबके, ये चीज़ क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हादी और मरजूका आप भी बता दो। बच्चों समझ आ गई आपको या री एक्सप्लेन कर दो दोबारा? ओके चलो सही है। अच्छा अब हम ना यहाँ पे डिफरेंट तरीके के यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज करेंगे। अब कुछ एसक्यूएल क्यूरीज आपकी, अच्छा अब ना हम यहाँ पे डिफरेंट एसक्यूएल क्यूरीज करने वाले हैं। कुछ एसक्यूएल क्यूरीज आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी, कुछ बहुत आसान होंगी, कुछ मीडियम होंगी, ठीक है। अब मैं रैंडमली जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो मैं करवाने लगा आप लोगों को। तो कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अब हो सकता है डिफ़िकल्टी ज़्यादा भी हो जाए बिकॉज डेटाबेस, बिकॉज मैंने तो यूनिवर्सिटी लेवल की भी डेटाबेस पढ़ी है तो वहाँ पे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, तो अगर मुश्किल आती भी है ना क्वेश्चंस के अंदर तो मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन फ़ायदा ही होगा इसका, जितने मुश्किल क्वेश्चंस कर लोगे ओ लेवल्स वाले और आसान लगने लग जाएंगे और आसान आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर वो कभी भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। अच्छा अब इसमें हम एक ऐसी क्यूरी लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ना आप कह दो कि आपने कोई अपडेट वाली क्यूरी मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप कह दो कि आपके पास ना एक एक और हम यहाँ पे बल्कि ना टेबल बनाते हैं, इसको हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है। और बल्कि ना मैं एक टेबल इंटरनेट से कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसको हम करते हैं, वो आसानी होगी हमारे पास, वरना टाइम वेस्ट होगा। स्टूडेंट्स डेटाबेस। अच्छा पोजीशन, ये कुछ बेहतर लग रहा है मेरे पास डेटाबेस, ये मेरे पास डेटाबेस यहाँ पे खुले हुए हैं, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ इसको। अच्छा ये एक मुझे मिला डेटाबेस, इसको करते हैं। अच्छा ये आपके पास ना अब यहाँ पे एक डेटाबेस आ रहा है, अब जितने भी अब नीचे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम फिर इस डेटाबेस के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास कितनी फील्ड्स आ रही हैं, आपके पास यहाँ पे F1 फील्ड 1 आ रही है, एंड देन F2 फील्ड 2, फील्ड 3 आ रही है, आपके पास फील्ड 4 आ रही है, फील्ड 5 आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपके पास, और हाँ 5 फील्ड्स होगी। और इसमें रोज़ कितनी आ रही हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड देन रो 5। 5 आपके पास रिकॉर्ड्स हो गए, यहाँ पे रिकॉर्ड्स 5 हो गए, फील्ड्स आपके पास बी 5 होगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी होगी आप लोगों के पास? वैसे प्राइमरी की नाम तो प्राइमरी की नहीं हो सकता, प्राइमरी की आपके पास जो है ना वो रिपीट कर सकती हैं, और एज भी आपके पास रिपीट कर सकती है, सब्जेक्ट्स भी रिपीट कर सकते हैं, और बल्कि यहाँ पे तो कोई प्राइमरी की है ही नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने कोई दी ही नहीं प्राइमरी की। चलो ऐसा करते हैं, इसको ना हम रिमूव करते हैं, इस डेटाबेस को हम अपनी डेटाबेस बना लेते हैं, बिकॉज इंटरनेट की डेटाबेस से थोड़ी सी रिलायबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक अपनी से जो स्टूडेंट वाली डेटाबेस है वो बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लेट्स सपोज आपके पास जो यहाँ पे आईडी आ रही है ये आ रही है, और फिर आपके पास यहाँ पर नेम आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा, आप कह लो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब मार्क्स आगे आप लोगों के, और इसके बाद आप कह लो कि चलो अभी ना हम खाली ये करते हैं। यहाँ पे आपके पास आईडी नंबर 1 है, आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 3। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर नाम आ रहा है वो आप यहाँ पे कह लो कि आपके पास आ रहा है मुअज़्ज़म नाम आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट नेम, और मुअज़्ज़म के मार्क्स आ गए। मैं मार्क्स में बिल्कुल एम ही चूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे ना पड़ जाना।
अब इसमें हम मार्क्स यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज 50 मार्क्स आ गए हैं, और फिर आपके पास आता है लेट्स सपोज हादी आता है। हादी के मार्क्स आप कह लो कि हो गए हैं 60 हो गए हैं। फिर आपके पास आ जाती है मरजूका, एक मिनट मुझे स्पेलिंग सही करने दो बस। यहाँ पर आप कह लो कि मार्क्स हैं 55, एंड देन लास्ट पर आपके पास आ जाता है लेट्स सपोज अफान, और अफान के मार्क्स आप कर लो 65 हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पे चूज़ किए, मैंने बिल्कुल एवी एवी रैंडम मार्क्स चूज़ किए हैं, तो परेशान ना होना इससे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये वाली जो डेटाबेस है, इसमें आपके पास फील्ड्स कितनी आ गई, फील्ड नंबर 1 आ गई, फील्ड नंबर 2 आ गई, फील्ड नंबर 3 आ गई आपके पास। ठीक है, ये वाली फील्ड आ गई, और इसके अंदर आपके पास रोज़ कितनी आ रही है, रिकॉर्ड्स 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4। और ये वाला जो आपके पास यहाँ पे कॉलम आ रहा है ना, इस वाले कॉलम को आप क्या करोगे, इस वाले कॉलम को आप एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्राइमरी की। ठीक है, तो इस कॉलम को आप एज अ प्राइमरी की यूज़ कर लोगे, बिकॉज आईडी आपके पास यूनिक होती है, हर बच्चे की आईडी जो होगी ना वो यूनिक होगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह करके ना आप यहाँ पे प्राइमरी कीज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हो। और हाँ बताओ फान, क्या मिस्टेक है यहाँ पे? जी सर, वो R1 R2 R3 और R4 होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, R1 R2 R3 R4, ओके। तो ये आपके पास आ गया R4। ठीक है, तो 4 आपके पास रिकॉर्ड्स होगी, 3 आपके पास फील्ड्स हो गया। अब इस डेटाबेस के साथ ना हमने काम करना है। अब मैंने प्राइमरी की आईडी को इसलिए चूज़ किया बिकॉज आईडी यूनिक है, आईडी हर बच्चे की डिफरेंट होगी, और जो नाम आपके पास आ रहे हैं ना, नाम आपके पास सेम हो सकते हैं। मेरी ऑल्दो अभी तो क्लास में कम बच्चे हैं, लेकिन अगर कल को क्लास में सेम ज़्यादा बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों के नाम सेम भी हो सकते हैं, 2 बच्चों के नाम अहमद हो सकते हैं, 2 बच्चों के नाम हादी हो सकते हैं। इस तरह आपके पास सेम नाम वाले भी बच्चे हो सकते हैं एक क्लास के अंदर, और उनके मार्क्स भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे के यहाँ पे मार्क्स बल्कि हम कर ही लेते हैं सेम। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास, चलो अफ़ान के ज़्यादा मार्क्स आ गए, हम इसके 5 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब अफ़ान और हादी के अंदर टक्कर का मुकाबला हो रहा है, इन दोनों के मार्क्स सेम हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ना आपके पास यहाँ पे जो डेटाबेस है वो रेंज हो जाएगी। अब इसके क्वेश्चन हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास ये होगा, आपने क्या करना है, आपने इन सारे बच्चों को अरेंज करना है। आपने टॉपर जो बच्चे हैं, टॉपर बच्चों को आप चाहते हैं कि वो पहले डिस्प्ले हो जाए, और जो आपके जिन बच्चों के लीस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो फिर एंड पे आके डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे राइट एन एसक्यूएल क्यूरी, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू display the display the names of students, names of students from toppers। टॉपर का ऑपोजिट क्या होता है, टॉपर्स हो गए, और फेलियर। फेलियर्स नहीं, फेलियर्स बुरा लफ्ज़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ फ्रॉम टॉपर्स टू एवरेज। ठीक है, एवरेज कह देता हूँ। अच्छा, कोई भी बच्चा फेलियर नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉपर्स टू एवरेज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास आपने सेलेक्ट करना है सारे बच्चों के नाम, और आपने क्या करना है, आपने जो मार्क्स के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेलेक्ट करोगे तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो पहले आएगा, और जिसके सबसे आपके पास कम मार्क्स आ रहे हैं वो बाद में आएगा। तो इस तरह करके आपके पास ये लॉजिक बनेगी। तो इसमें आपने नाम बस जो है ना वो आपने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेलेक्ट, और अगर आपने नेम्स खाली प्रिंट करवाने हैं तो आप लिखो यहाँ पे सेलेक्ट, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट नेम। और अब आपने बताना है किस डेटाबेस में से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, आप कह लो कि फ्रॉम आपके पास आ जाएगा। इस पूरी डेटाबेस का मैं नाम रख देता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ फ्लेयर डीबी। ठीक है, फ्लेयर डेटाबेस इसका नाम है, फ्लेयर डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है, तो इसका मैंने नाम रख दिया फ्लेयर डीबी। तो यहाँ पर आपके पास आप किस डेटाबेस में सिलेक्शन करोगे, आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे फ्लेयर डीबी के अंदर से,
और आपने करनी किस तरह सिलेक्शन, आपने सिलेक्शन इस तरह करनी है, ऑर्डर बाय आपने क्या करना है, ऑर्डर बाय आप यहाँ पर लगा दो, ऑर्डर बाय। और अच्छा, अब ऑर्डर बाय आपने किस तरह करना है, अगर एक तो तरीका आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख दो DESC। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा मसला ही आ जाएगा, छोटा सा मसला ये होगा कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम फ्लेयर DB ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करोगे ना, तो वो नाम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। मतलब जिस बच्चे का नाम आप कह लो कि जिस बच्चे का नाम जी के क्लोज है ना, वो उसको पहले आउटपुट कर देगा, क्योंकि नाम में भी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर लग सकता है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो उनको डिसाइड करके लगा देगा। ए से जी आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो ए वाला अल्फ़ाबेट होता है वो सबसे लोएस्ट वाला अल्फ़ाबेट होता है, और जो जी वाला अल्फ़ाबेट होता है वो सबसे हाईएस्ट वाला अल्फ़ाबेट होता है। तो जिस बच्चे के जो फर्स्ट नेम का कैरेक्टर है वो जी के पास लाई कर रहा है ना, उसको वो पहले आउटपुट कर देगा, अगर आप खाली यहाँ पे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लगाओगे। लेकिन आपने क्या करना है, अपने मार्क्स के हिसाब से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दो ऑर्डर बाय, और साथ में आप यहाँ पे लिखो ऑर्डर बाय मार्क्स, और मार्क्स के साथ फिर आप लगा दो डिसेंडिंग। तो अब वो क्या करेगा, अब वो नाम की जगह आपको मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। मतलब जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उसको वो कर देगा। तो यहाँ पे अगर अरेंज वो करना चाहे तो वो पता है किस तरह करेगा, वो सबसे पहले आपके पास अब पता है क्या होगा, अब एक यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होगी। ये वैसे ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा, इतना ओ लेवल्स के अंदर पूछा नहीं जाता, लेकिन स्टिल एक अच्छी चीज़ है तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अफान और हादी के सेम नंबर आ गए। अब वो इनको पता है किस तरह अरेंज करेगा। अब मार्क्स इनके सेम आ गया, लेकिन हाउ डज डेटाबेस डिसाइड कि सबसे पहली रो में उसे किसको प्लेस करना है। तो सबसे पहली रो में आप वो पता क्या करेगा, मार्क्स तो दोनों के सेम आ गए, अब वो नेम्स को चेक करेगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो वो जो अफान का यहाँ पे नेम आ रहा है, वो आपके पास क्या यहाँ पर आ रहा है, वो आपके पास कैपिटल यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो हादी का नाम स्टार्ट हो रहा है वो एच से स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी अरेंजमेंट होती है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रही होती है डेटाबेस की। तो वो क्या करेगा, मार्क्स इनके सेम आ गए, अब वो इनके ऊपर असेंडिंग ऑर्डर लगा देगा इनके नाम्स के ऊपर। और सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो ए सबसे पहले आता है, तो वो क्या करेगा, वो अफान को यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से अफान 60 पहले आ जाएगा, फिर हादी 60 आ जाएगा, एंड देन फिर आपके पास आ जाएगी मरजूका 55, मरजूका के नंबर आपके पास आ जाएंगे, फिर आपके पास नाम आ जाएगा, मौज़म का नाम आ जाएगा। तो अफान, हादी, मरजूका एंड मौज़म। तो इस तरह करके ये ना आपके पास यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा वो इस तरह करके अरेंज हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने बस इतना लिखना, सेलेक्ट नेम फ्रॉम फ्लेयर DB ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, एंड दैट्स इट। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ गई है कि नहीं, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मरजूका, अफान, हादी, मौज़म, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? सर ये पूरी एसक्यूएल हो गया, ये क्या हो गया? ये पूरा मतलब एसक्यूएल हो गया, इसमें हमारे नंबर शो हो जाएंगे, वो भी प्रॉपर टू एवरेज। अच्छा देखो, जो नंबर्स है ना, नंबर्स इसके अंदर नहीं शो होंगे, इसके अंदर खाली आपके नाम शो होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपने सेलेक्ट ही खाली नाम को किया है। अगर आप यहाँ पे कर लो सेलेक्ट नेम, कॉमा डाल के आप मार्क्स कर लो, फिर आपके पास साथ मार्क्स भी आ जाएंगे, फिर कॉमा डाल के मार्क्स कर लो, कॉमा डाल के आईडी कर लो, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। या खाली सेलेक्ट स्टार कर लो तो सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे करके चेंज होती है, ठीक है। सही है। ठीक है, तो इस तरह करके हमने करना होता है। अब एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे के मेरे पास 50+ मार्क्स आए हैं ना, मैं सिर्फ उनको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अब ये बार बार कॉपी पेस्ट, एक दफ़ा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ कि राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स who got marks greater than 50। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे नाम बच्चों के स्टूडेंट, और आप कंडीशन लगा दोगे, वेयर वाली आप कंडीशन लगा दोगे कि वेयर जो मार्क्स हैं वो क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्या करना है आपने, नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेलेक्ट नेम, कॉलम नेम आ जाएगा। और किस टेबल में से आपने सेलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है फ्लेयर DB वाली टेबल में से सेलेक्ट करना है, बिकॉज उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम फ्लेयर DB, और अब आपने यहाँ पे लिखना है वेयर।
वेयर की कंडीशन आएगी। जब भी आपने कंडीशन लगानी हो ना, इस तरह की कंडीशन हो आपके पास कि नेम डिस्प्ले करो लेकिन जिनके मार्क्स इस तरह आ रहे हो, ग्रेटर आ रहे हो, लेस देन आ रहे हो, एब्सेंटीज 50 से आपके पास कम हो, इस तरह करके होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये वाली क्यूरीज क्या करेगा, जिन बच्चों के नाम आपके पास 50 से ग्रेटर आ रहे हैं ना, उनके जो नाम होंगे वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये वाली जो क्यूरी है ना आपकी ऐसे काम करेगी। तो ये भी मुझे बता दो, मज़म, हादी, मरजूका एंड अफान, इज दिस क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो इस क्यूरी में तो बताओ। बेसिक हमने यहाँ पे वो लगाई है एसक्यूएल क्यूरी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम फ्लेयर डीबी वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज क्या हो सकता है यहाँ पे, एक और क्यूरी मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, उसमें आप अपडेट करके कह दो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पता क्या कहता हूँ, मैं चाहता हूँ अब ये वाली क्यूरी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इस पर मेहनत करो। अगर गलत हो भी जाती है ना तो इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मेहनत करो, ठीक है, थोड़ी बहुत, ताकि ख़ुद भी थोड़ा आप लोग खपोगे और एफर्ट करोगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पे लिखो राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू गिव +5 मार्क्स बोनस टू एवरी स्टूडेंट। तो ये वाली जो क्यूरी आपके पास आ रही है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और इसको करने की कोशिश करो, और करने के बाद मुझे पिक्चर जो है ना वो भेज देना व्हाट्सएप के ग्रुप में ही भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू गिव +5 मार्क्स बोनस टू एवरी स्टूडेंट। तो आपने करना क्या है, हर जो आपके पास बच्चा आ रहा है ना उसके मार्क्स को आपने +5 कर देना है। और इसमें आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आपके पास हो सकता है आप अपडेट यूज़ करोगे, राइट, क्योंकि आपने अपडेट करना है ना, तो आप करोगे अपडेट मार्क्स करोगे। लेकिन अब ये मुझे आप दिखाओ कि आप अपडेट मार्क्स करते किस तरह हो, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि किस तरह आप लोग कर सकते हो। तो इसको करो, अगर गलत भी होता है ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसको करने की कोशिश करो एक दफ़ा। पहले बता देता हूँ करना क्या, पहले आप सेलेक्ट कर लो और आप ऐसा करो कि आप मार्क्स सेलेक्ट कर लो, मार्क्स वाली जो कॉलम आ रही है, फ्रॉम आप जो भी टेबल का नाम है उससे सिलेक्ट कर लो और आप अपडेट में कर दो। अपडेट मार्क्स के अंदर आपने +5 कर देना, ठीक है। लेकिन +5 किस तरह कर रहे हो वो मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ, वो आप लोग करो ज़रा और मुझे भेजो। 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। पेन पेंसिल वगैरह पकड़ लो और व्हाट्सएप में पिक्चर्स भेजो मुझे।
बच्चों बाकी सब भी भेज दो। एक दो बच्चों ने मुझे भेज दिया अभी तक, आप लोग भी देख लो फिर मैं करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, एक जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे मुझे मिली है ना दैट यू गाइस डिड वाज कि ऐसे तो अपडेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना नॉर्मली इतने टेस्ट नहीं होते, तो आप लोगों के सी आईज़ में बहुत कम ये वाले टेस्ट होते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है सेलेक्ट, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपने करना है कि आप यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपका सेलेक्ट मार्क्स, और यहाँ पर आपका हो फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है अपडेट। अब एक छोटी सी गलती जो कि सब ने यहाँ पर की थी ना, वो ये थी कि अपडेट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +5। तो ये वाली आपके पास स्टेटमेंट होगी। अगर मार्क्स +5 लिख दोगे ना तो वो थोड़ी सी गलत हो जाएगी, बिकॉज वो मार्क्स के अंदर 5 ऐड कर तो देगी, लेकिन वो कहाँ पे उसको स्टोर करेगी, कहीं पर भी नहीं उसको स्टोर करेगी। तो एक छोटा सा यहाँ पे मसला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को बस देख लेना, बाकी तो ऑल गुड है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अब आप कह लो कि एक और हम यहाँ पे ना क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो सम और वो वाली चीज़ें आ रही है ना, काउंट वाली, वो वाले भी फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सम वाला फंक्शन क्या करता है, अब लेट सपोज आपने ये जो टोटल बच्चे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने इन टोटल बच्चों के टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सम वाला जो फंक्शन होगा ना, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे लगाओगे सम वाला फंक्शन लगाओगे, इस पूरे जो भी आपके पास यहाँ पे टेबल आ रहा है, और ये जो मार्क्स वाला कॉलम आ रहा है, इसके ऊपर सम वाली आपने फंक्शन लगाना है। तो आपके पास टोटल जो आपके पास मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो आ जाएंगे 60 + 55 + 60 + 50। इस तरह करके आपके पास जो सारे के सारे मार्क्स हैं ना, वो फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो इसी तरह की जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, और लेट मी जस्ट अप्लाई, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने लेट सपोज एक क्यूरी लिखनी है। आप कह दो कि आप कह दो कि एक क्यूरी आ रही है, आप कहो कि राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल मार्क्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल मार्क्स। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पे ये करोगे कि आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो सेलेक्ट, क्योंकि आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो सेलेक्ट, और इसके बाद आपके पास फंक्शन आएगा सम का ये फंक्शन आएगा, और सम बल्कि आपके पास ना यहाँ पे कैपिटलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सम, और इसके अंदर आप लिख दो सेलेक्ट सम, और इसके अंदर आपने क्या करना है, मार्क्स को आपने सम करना है। तो यहाँ पे कॉलम आप यूज़ करोगे मार्क्स वाला,
और यहाँ पर आप करो सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम, आपके पास आ जाएगा डेटाबेस का नाम जो कि आपके पास क्या आ रहा है, फ्लेयर डीबी आ रहा है। तो ये चीज़ क्या करेगा, ये चीज़ आपको रिटर्न कर देगा कि टोटल मार्क्स आपके पास कितने आ रहे हैं। तो ये जो टोटल मार्क्स हैं ना वो आपके पास रिटर्न हो जाएंगे। तो ये मुझे चीज़ बताओ मज़म, अफ़ान और मरज़ूका, ये चीज़ क्लियर है? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमने यही करना होता है हमेशा कि जब भी आप यहाँ पे सम वाली चीज़ लगा रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे करना है सेलेक्ट सम, और सम के अंदर एज अ पैरामीटर आपने जिस भी कॉलम का आपने सम कैलकुलेट करना होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट सपोज आपने काउंट करना है कि आपके पास टोटल बच्चे कितने आ रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू फॉर दैट इज़ कि आप यहाँ पे कर सकते हो कि लेट सपोज, एक मिनट, आप यहाँ पे लिख दो राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू कैलकुलेट दी काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स या कितने बच्चे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हो काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख दो टू कैलकुलेट दी काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इस तरह करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट, आप लिखो, इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसके बाद आपके पास आ जाएगा काउंट, और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा, काउंट के अंदर आप कह लो आपके पास आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। बल्कि मार्क्स नहीं आपने सेलेक्ट करना, मार्क्स भी वैसे करोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेहतर ये होगा आप आईडी को सेलेक्ट कर लो। आईडी आ गया, आईडी काउंट कर लो कितनी आईडीज़ आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। आपके पास मेरे ख्याल में 4 आईडीज़ हैं, तो यहाँ पे काउंट करके उनको 4 रिटर्न कर देगा। और फिर आपने यहाँ पे बस लिखना है फ्रॉम, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फ्लेयर डीबी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आपके पास आ जाना चाहिए इक्वल्स टू फ्लेयर डीबी। तो आई होप ये चीज़ें आप सबको समझ आ रही हैं और सबको क्लियर है। ये मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो कि ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब पता क्या होगा, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा काउंट का यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन लगाता हूँ ना, जिस फंक्शन का नाम होता है लेट्स सपोज सम और मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स लगाता तो वो पता क्या करेगा, वो करेगा 50 + 60 + 55 + 60 और इसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, काउंट मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे इनका जो काउंट आ रहा है ना वो रिटर्न कर देगा। कितना काउंट है, 1 2 3 4। तो काउंट अगर मैं करूँगा तो 4 रिटर्न करेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 4 मार्क्स आ रहे हैं। और अगर सम करूँगा तो जो वैल्यू है उसके अंदर कंटेंट है उसको वो ऐड कर देगा। तो ये यहाँ पे ना आपके पास सम और काउंट वाली चीज़ होती है। तो ये चीज़ सबको क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो मुझे बता दो। अच्छा, अब ना एक आपके पास यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, ये वाला सवाल आपके आपके पास ना अलग सवाल है, तो इसको अलग सवाल की तरह कंसिडर करें। ये वाली आपके पास डेटाबेस ना डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं दी फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डिस्प्लेस द फर्स्ट नेम of all the people going to New York or Florida in alphabetic order, their last names and their ticket numbers from the table tickets। तो अगर इसमें हमने ये वाली क्यूरी लिखनी है तो what we are going to do is हम सेलेक्ट क्या करें, डिस्प्ले हम क्या करें, फर्स्ट नेम डिस्प्ले करें, हाँ बस फर्स्ट नेम ही हम करें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नेम displays the first name for all the people going to in alphabetic order their last names and their ticket number। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है their last names भी हमने करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम एंड देन यहाँ पर आ जाएगा टिकट नंबर। और हमने करना कहाँ से, हमने करना है फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल टिकट्स। तो यहाँ से हम लिख देंगे फ्रॉम टिकट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली फ्रॉम टिकट्स।
अब वो क्या कह रहा है, अब वो उसने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाई थी, फर्स्ट टाइम ऑफ ऑल दी पीपल गोइंग टू न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। तो जो फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना उनको हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ये वाली आपके पास आ गई कंडीशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लगानी है कंडीशन, और आप यहाँ पे कह सकते हो कि वेयर, वेयर के बाद आप यहाँ पर कह दो कि वेयर के बाद आप यहाँ पे कह दो कि फ्लोरिडा, और ये जो न्यूयॉर्क है ये वैसे आप कह लो स्टेट्स वगैरह इनको कह लो, या आप इनको कह लो कि डेस्टिनेशन कह लो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह लो वेयर डेस्टिनेशन, वेयर डेस्टिनेशन इक्वल्स टू न्यूयॉर्क, और आपने यहाँ पे लगाना है और डेस्टिनेशन इक्वल्स टू फ्लोरिडा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर दी, और अब उसने लास्ट में आपको क्या किया है कि आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट नेम्स जो आ रहे हैं ना उनको आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने डिस्प्ले करना है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का क्या मतलब है कि ए टू जी आपने ऑर्डर फॉलो करना है, और ए टू जी ऑर्डर का मतलब है कि छोटा पहले आएगा बड़ा बाद में आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर आपके पास बन जाएगा। तो जो आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर बाय आप लगा दोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पे लिख दो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और यहाँ पर आप लिख लो फर्स्ट नेम। अच्छा, अब यहाँ पे ना मज़े की बात है कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम के साथ डी आप वो नहीं भी लिखते ना, ए एस सी असेंडिंग आप नहीं भी लिखते, बल्कि हमने करना किस तरह, हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हाँ, अगर आप ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम खाली लिख दोगे ना, फर्स्ट नेम के साथ आप असेंडिंग नहीं भी लगाते, तब भी ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। असेंडिंग ऑर्डर में तब ये इसको क्यों अरेंज करेगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर जो आपके पास होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अगर खाली आप यहाँ पे ये भी लिख दो ना ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो तब भी वो कंप्यूटर आपका समझ जाएगा कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो हर चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था। जिस तरह मैंने ये वाली आपको, ये जो हादी और ये वाली जो मैंने आपको अफान वाली एग्जांपल बताई थी, पहले उसने 60 मार्क्स पे उसने डिसेंडिंग में अरेंज किया, लेकिन जब ये वाली आपके पास कंपैरिजन सही रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उसने क्या किया, उसने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया इनके नामों के मुताबिक, और उसने अफान को टॉप पे कर दिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लॉजिक, बिकॉज वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। तो आप यहाँ पे चाहे लिख दो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन हमने आप क्योंकि प्रैक्टिस के लिए किया तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, लेकिन अगर ना भी लिखो तो ये चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो असेंडिंग होता है ना वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग हो रहा था, मतलब हर जो चीज़ आपके पास होती है ना वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर चीज़ है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी अब हम कुछ इसके जो पास्ट पेपर्स के सवाल हैं वो हम अब कर लेते हैं। अब ये मुझे कंफर्म कर दो कि ये चीज़ सबको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई। मरज़ूका समझ आ रही है आपको, और मज़म आप भी बता दो। मज़म एंड मरज़ूका एंड अफ़ान, बच्चों समझ आ गई है? कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बताओ, हैंड रेस कर दो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ वरना। ओके, अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे मरज़ूका, मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, या पूरा अगर क्वेश्चन समझना है तो वो भी बता दो। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पर उन्होंने हमें क्या किया है, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं दी फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी डिस्प्लेस द फर्स्ट नेम ऑफ ऑल पीपल गोइंग टू द न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, देयर लास्ट नेम एंड द टिकट नंबर्स फ्रॉम द टेबल टिकट्स। तो वो कह रहे हैं एक आपके पास टेबल है टिकट्स, और उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से एक क्यूरी क्या करती है, क्यूरी डिस्प्ले करती है फर्स्ट नेम,
उन लोगों के जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं और फ्लोरिडा जा रहे हैं, और किस ऑर्डर में करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। और इसके साथ ही साथ फर्स्ट नेम के साथ ही साथ वो उसके लास्ट नेम को भी डिस्प्ले करें और उसके टिकट नंबर को भी डिस्प्ले करें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम टिकट नंबर, बिकॉज उन्होंने लिखा दिस एसक्यूएल क्यूरी डिस्प्लेस द फर्स्ट नेम ऑफ ऑल पीपल गोइंग टू द न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, देयर लास्ट नेम एंड देयर टिकट नंबर। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट करने को कहा, तो ये मैंने इन तीन चीज़ों को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम टिकट नंबर। और किस टेबल में से सेलेक्ट किया, टेबल का नाम यहाँ पे आ रहा है टिकट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम टिकट्स, क्योंकि टेबल का नाम टिकट्स है। फिर यहाँ पे उन्होंने कंडीशन यहाँ पे बताई थी कि उन्होंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टिकट नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों के डिस्प्ले करने हैं दैट आर गोइंग टू न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा, जो कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं या वो फ्लोरिडा जा रहे हैं, या तो न्यूयॉर्क या तो फ्लोरिडा। जब यहाँ की आपके पास बात आ जाए ना, और की आपके पास बात आ जाए, आइदर की अब बात आ जाए, तब आप हमेशा और कीवर्ड यूज़ करते हो। अगर आप दोनों विजिट कर रहे हैं तो आप एंड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और की बात आ रही है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी वेयर डेस्टिनेशन इक्वल्स टू न्यूयॉर्क और डेस्टिनेशन इक्वल्स टू फ्लोरिडा। और फिर उसने कहा था कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को उसने आपने ऑर्डर करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपके पास होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, ए से जी आप चल रहे हो, ए आपके पास छोटा होता है, जी आपके पास बड़ा वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग, बिकॉज यहाँ पर उसने लिखा हुआ था डिस्प्लेस द फर्स्ट नेम ऑफ ऑल पीपल इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना था। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सेलेक्ट इट सेलेक्ट्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम टिकट नंबर फ्रॉम टेबल टिकट्स वेयर डेस्टिनेशन इक्वल्स टू न्यूयॉर्क और डेस्टिनेशन इक्वल्स टू फ्लोरिडा, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज़ वो यहाँ पे कर रहा है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कोई और कन्फ्यूजन हो या कोई और पॉइंट इसके अंदर ना समझ आया। बाकी एक जो मैंने यहाँ पे बात की थी वो यही बात थी कि जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लगता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम के साथ असेंडिंग ऑर्डर का कीवर्ड यूज़ करो ना यूज़ करो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो फिर आप ज़रूर लाजमी यहाँ पे आप DESC ज़रूर लिखोगे। लेकिन अगर डिसेंडिंग में नहीं करना तो खाली आप यहाँ पे ASC लिखो या ना लिखो, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ASC कर देता, चाहे आप ASC लिखो या ना लिखो। तो ये बस था यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ मर्ज़ूका, इज़ इट क्लियर नाउ या अभी भी कोई इशू है तो बताओ। ओके अच्छा, अब कुछ ना जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं ताकि और थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी इसमें ना कल प्रॉबेबली कल मैं आप लोग का छोटा सा टेस्ट लूँगा इसके ऊपर, तो आप लोग इतना परेशान ना हो कि मैं कोई मुश्किल टेस्ट नहीं बनाऊँगा, छोटा सा टेस्ट होगा, असाइनमेंट टेस्ट ही होगा आप लोग का, ठीक है। तो अगर कोई गलतियाँ वगैरह करते भी हो तो ना वो परेशान हो जाने की बात नहीं होती। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, मेजर जो आप लोगों ने ग्रेड लेने होते हैं वो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में ग्रेड लेना है, ठीक है। तो इन टेस्ट को एज एन असाइनमेंट एज अ प्रैक्टिस देखा करो। और कल आप लोग की मैं फिर ये इस चैप्टर की टेस्ट ले लूँगा और उसके अंदर जिस तरह के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पास्ट पेपर के क्वेश्चन आएंगे। और एक मैं हिंट आपको ये देता हूँ कि आप लोगों के जो टेस्ट में करूँगा क्वेश्चन वो प्रॉबेबली मैं टेस्ट करूँगा पास्ट पेपर के जो ईयर्स होंगे ना वो मैं टेस्ट कर लूँगा। आप कह लो कि 2020 से 2024 तक जितने आपके पेपर्स आए हैं ना, उनमें से मैं कोई ना कोई क्वेश्चन टेस्ट करूँगा। कोई ना कोई नहीं बल्कि हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन टेस्ट कर लूँ, तो वहाँ से अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से करके आना। वैसे तो मोस्टली मैंने आपको खुद ही क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए इस PDF के अंदर, तो इतना कोई मसले वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो तैयार कर लेना और मैं फिर आप लोगों को चेक करके वो फिर रिटर्न कर दूँगा। और कल आप लोगों की बाय द वे क्लास अर्ली हो रही है, ठीक है। आप लोगों को टाइम पता लगेगा, मेरे ख्याल में 2:20 को आपकी क्लास हो रही है, तो ये भी देख लेना कि कल मैं थोड़ा सा वो मैंने कहीं जाना है तो इस वजह से अर्ली मैंने क्लास रख ली है, तो टाइम पर आ जाना। अगर किसी को पहले इशू है तो मुझसे पहले बता देना, बाद में बताओगे तो फिर वो फिर मैं चेंज भी नहीं कर पाऊँगा और फिर मुझे भी नहीं पता लगेगा। तो पहले बता दिया करो अगर कोई इशू होता है टाइम वगैरह में। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, इसके अंदर जो मैंने आपको डिलीट और अपडेट वाली चीज़ करवाई है ना, वो बेशक आप स्किप कर दो, ठीक है। उसको आप स्किप कर दो, वो क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर इतना टेस्ट भी नहीं होता और मुझे उसको ज़रा दोबारा देखना है। मेरे ख्याल में नए सिलेबस के अंदर ना उन्होंने डिलीट और अपडेट रिमूव कर दिया था, तो डिलीट और जो अपडेट वाली हमने छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पे देखी ना, वो बेशक आप स्टडी मत करना, ठीक है। वो मैं शायद PDF से भी यहाँ पे कंफर्म करके सिलेबस शीट में से रिमूव करवा दूँ, ठीक है। तो अपडेट और डिलीट वाली चीज़ आप लोगों ने नहीं याद करनी, उसको स्किप करो। अच्छा, अब यहाँ पे पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डेटाबेस कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स by a small shop, state whether any of the given fields would be suitable as a primary key and give a reason for your answer। तो वो कह रहा है क्या कोई इसमें से जो
फील्ड आ रही है वो प्राइमरी की हो सकती है, ये उन्होंने पूरा डेटाबेस ही में है, उन्होंने बस यहाँ पे बता दी कि फील्ड आ रही है। नाम आपके पास जो है वो तो प्राइमरी की नहीं हो सकती, कॉमन हो सकता है। सप्लायर भी आपके पास एक हो सकता है, आपके पास एक सप्लायर डिफरेंट जगहों पे पहुंचा सकता है। कंटेनर वो भी आपके पास सेम हो सकता है, साइज़ भी सेम हो सकता है, स्टॉक नंबर भी सेम हो सकता है, रीऑर्डर लेवल भी सेम हो सकता है, रीऑर्डर्ड भी सेम हो सकता है। यहाँ पे तो कोई मुझे लग ही नहीं रही कि बन रही है। यहाँ मेरे ख्याल में जो है सप्लायर जो है ना, सप्लायर, अच्छा बल्कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उससे क्या स्टेट वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड्स, उससे क्या वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड, तो यहाँ पे आप येस और नो में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नो आंसर बन रहा है ना, तो आप बिला हेजिटेंस के बजाय आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से नो, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, तो आप नो कह सकते हो इसमें। मैं बस यहाँ से मार्किंग सीम से वेरीफाई भी कर लूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं लिखवा देता हूँ इसको। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास है? अच्छा हाँ ठीक है, वही आंसर है, नन ऑफ द फील्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, बिकॉज कोई भी आपके पास यूनिक आइडेंटिफायर एज अ नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है कि नन ऑफ द फील्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नो फील्ड इज सूटेबल टू बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की। अच्छा एक मिनट दो बस मुझे। अच्छा यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखी है नो फील्ड इज सूटेबल टू बी यूज्ड। अच्छा यहाँ पे आपने लिखी है नो फील्ड इज सूटेबल टू बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। अब यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेश्चन आ गया, वो यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीट दी एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैन्स द शॉप हैज़ इन स्टॉक। तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ कैन्स शॉप के पास हैं इन स्टॉक। तो नंबर ऑफ कैन्स अगर आपने रिटर्न करने हो यहाँ पे, तो आप या तो सम वाला फंक्शन लगाओगे या तो काउंट वाला फंक्शन लगाओगे, ठीक है, इन दोनों में से करना है। और ये मुझे हिंट कैसे पता लगी कि आपके पास जो सम और जो काउंट वाला फंक्शन होता है ना, सिर्फ उन्हीं के अंदर आपके पास इस तरह ब्रैकेट्स आती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ आता है, जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा भी था कि आपके पास सिर्फ जो सम और जो काउंट वाली चीज़ होती है ना, उसके अंदर इस तरह करके आप यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हो। मेरा पेन थोड़ा सा इस वक्त ट्रबल कर रहा है। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है रिटर्न दी नंबर ऑफ कैन्स दी शॉप हैज़ इन स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है नंबर इन स्टॉक, और इसके अंदर आपके पास जो सारा का सारा नंबर है वो पड़ा हुआ है। तो नंबर इन स्टॉक अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो सम कर सकते हो, हाँ एग्जैक्टली सम करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम करते हो बिकॉज आपके पास नंबर इन स्टॉक 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, आपके पास 25 हो सकता है, तो आपने उन सब का सम करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे सेलेक्ट, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट के बाद आप कह दो सम। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सम, और इसमें आपके पास आ जाएगा नंबर इन स्टॉक। तो यहाँ पर आप लिख दो नंबर इन स्टॉक। अच्छा अब वो कह रहे हैं यहाँ पे आपने क्या करना है फ्रॉम में आपके पास क्या आता है, फ्रॉम में आपके पास टेबल का नाम आता है। तो यहाँ पे टेबल का नाम देख दो, आपके पास टेबल का नाम क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक्स था मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल का नाम हो जाएगा वो हो जाना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक्स। और इसके बाद वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेयर वाली कंडीशन आ रही है। और वेयर वाली कंडीशन में क्या होगा, वेयर वाली कंडीशन में क्या आएगा, टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैन द शॉप हैज़ इन स्टॉक। वेयर वाली कंडीशन में अच्छा यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कैन्स आपने रिटर्न करने हैं।
तो यहाँ पे आप करोगे कंटेनर आपके पास जो है ना वो इक्वल्स टू कैन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या कैंस आपने करने हैं। आपके पास कंटेनर, आपके पास बॉटल हो सकता है, आपके पास जंबो साइज़ हो सकता है, आपके पास जो छोटा वाला वो हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप करो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स वेयर कंटेनर इक्वल्स टू कैन। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये सबको समझ आ गया कि ये किस तरह करना है? अफान, मुज़म और मरजूका, कोई क्वेश्चन हो इसमें या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, अच्छा अब एक और, बल्कि मैं अब ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को साथ साथ अटेंड करना, और बिफोर मिडनाइट टुडे मुझे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना ये आप सबमिट भी करवा देना, ताकि मैं चेक कर लूँ और मैं आप सबको बता सकूँ कि आप लोग सही अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर रहे। फिर आप लोगों की तैयारी जो है ना टेस्ट की वो अच्छी हो जाएगी। टेस्ट की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने PDF करनी है, और जितने मैंने क्वेश्चंस आप लोग करवाए ना ये कर लेना, इट शुड बी ना। बाकी अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी तो आप जो O लेवल CS पास्ट पेपर्स हैं वो वहाँ पे जाके देख लेना वेबसाइट के ऊपर, एंड इल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अच्छा, ये हमारे पास पेपर 21, पेपर 22 भी देख लेते हैं, और इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसको कर लो, और इसको करके ना मुझे आप लोगों ने सबमिट करवाना है कि इसका आंसर क्या है, ताकि मैं, और टाइमली करवा देना सबमिट, ताकि मैं जल्दी से आपको बता सकूँ, फीडबैक दे दूँ कि कैसे किया आप लोगों ने ऑल, और आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कल के टेस्ट के लिए। तो ये देख लेना बस, ठीक है। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सेंड में, और भेज देता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी अब आप लोग अगर जाना चाहो ना तो आप लोग जा सकते हो जी, सिर्फ आंसर लिखने हैं, और बस क्वेश्चन नंबर्स और जो हेडिंग्स वगैरह वो आप मेंशन कर देना। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो नाउ यू कैन गो, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो और उसको सेटल करके जाओ, वरना आप लोग जा सकते हो अगर सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, मर्जुका बताओ क्या चीज़ नहीं समझ आई? बी पार्ट, ओके, बी पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, बी पार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, राइट एन SQL क्यूरी to write an SQL query, SQL statement to return the number of cans the shop has in store। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने नंबर ऑफ़ जो कैंस आ रहे हैं ना, आपने जो भी शॉप के अंदर नंबर ऑफ़ कैंस आ रहे हैं आपने वो यहाँ पे ना रिटर्न करवाने के वो कितने आपके पास स्टॉक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से कैंस शो करवाने और बताने के कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं शॉप के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सम लगाओगे, या तो आप लगा दोगे यहाँ पर जो आपके पास सारा काउंट लगाओगे। अब ये मुझे पता है किस तरह चला कि आप यहाँ पे आपने सम और काउंट लगाना है। एक तो ये है कि आपने नंबर रिटर्न करना है, तो नंबर आप सम या काउंट से ही कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा मेरे पास यहाँ पे वैसे हिंट था ना वो ये था कि यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स आई हुई थी, और जो ब्रैकेट्स आपके पास आती है वो हमेशा सम और काउंट वाले फंक्शंस में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि काउंट जो कि ब्रैकेट्स यूज़ करिए, ठीक है। तो ब्रैकेट्स आपके पास यहाँ पे सम में यूज़ हो जाता है या आपके पास काउंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया सम या काउंट होना है। अब उसे का नंबर ऑफ कैंस आपने रिटर्न करना है, तो यहाँ पे काउंट तो नहीं हो सकता, आपके पास सम होगा। सम क्यों होगा, बिकॉज ये देखो ये आपके पास फील्ड था इस डेटाबेस के अंदर, नंबर इन स्टॉक नाम से ये फील्ड था, और इसके अंदर स्टोर है 30। तो अब इसके अंदर आपके पास अगर आप खाली यहाँ पे काउंट लिख दो ना तो वो काउंट को खाली 1 रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे सम तो वो 30 पूरा रिटर्न करेगा। लेट सपोज आपके पास ना यहाँ पे नंबर इन जो स्टॉक आ रहा है
नंबर इन स्टॉक NIC में लिख देता हूँ, ये आपके पास फील्ड है, इसके अंदर 30 आ रहा है पहले, फिर 50 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है। अगर इसके ऊपर काउंट आप लगा लोगे तो वो 3 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप सम लगाओगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, 30 + 30 60, 60 + 50 110। तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या चीज़ लगाई है, आपने यहाँ पे सम लगाया ताकि वो टोटल जो नंबर है उनको ऐड करके रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर आपने लिखा है सेलेक्ट सम नंबर इन स्टॉक फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स। फ्रॉम टेबल का नाम आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो यहाँ से आपने फ्रॉम टेबल का नाम सॉफ्ट ड्रिंक कर दिया। अब आपने रिटर्न क्या करना था, कैंस रिटर्न करने थे। तो जो कैंस है आपके पास, कैंस एक कंटेनर की टाइप है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया भी है, ये जो फील्ड का नाम है कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर एग्जाम्पल डाटा उन्होंने कैन बताया हुआ है। तो ये जो कैन है, कैन बेसिकली कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आपके पास बॉटल्स आ सकती हैं, आपके प्लास्टिक बॉटल्स आ सकती हैं, आपके पास कैंस आ सकते हैं, आपके पास आप कह लो कि आपके पास ग्लास बॉटल्स आ सकती हैं, आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स आ सकती हैं, आपके पास जूस बॉक्सेस हो सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन आपने कैन वाला कंटेनर यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी वेयर कंटेनर इक्वल्स टू कैन। तो ये चीज़ आपने ऐसे करके फिर सॉल्व करनी। तो अब ये मुझे बताओ, अब ये क्लियर है या अभी भी इशू है? बाकी जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो भी देख लो, और मुझे बताओ कि उसमें से भी अगर कोई इशू है तो अभी पूछ लो। अगर प्रीवियस पार्ट में कोई भी इशू है, जितना भी हमने आज तक पढ़ा, क्योंकि कल टेस्ट है तो देख लेना तैयारी वगैरह सही हो जाए और सब कुछ समझ आ जाए। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर आप जा सकते हो, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो, सोच लो एक दफ़ा। चलो ठीक है, फिर यही था बस इसके अंदर अपडेट, और जो डिलीट वाली चीज़ें वो मैंने वैसे निकलवा दी हैं। तो कोई भी अगर अभी भी सवाल हो ना तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पूछ सकते हो, या वैसे DMs वगैरह में पूछ सकते हो। तो कोई भी अगर इशू है तो मुझसे पूछ लेना। और ये जो क्वेश्चन पास्ट पेपर का मैंने दिया ये भी प्रैक्टिस करो, और इसको जल्दी से मुझे सबमिट करवा देना ताकि मैं चेक भी कर सकूँ इसको। और अगर कोई कन्फ्यूजन आए तब भी पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।